क्या एक देश इतना ताकतवर हो सकता है कि पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन रोक दे? और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा, भारत का या पूरी दुनिया का? ईरान पर आरोप है कि उसकी आईआरजीसी नेवी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर गोलीबारी की। यही वो जगह है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। सोचिए, अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना में एक इंडियन फ्लैग्ड क्रूड ऑयल कैरियर भी शामिल था, जो करीब 2 मिलियन बैरल तेल लेकर जा रहा था। सवाल ये उठता है कि क्या भारत के जहाज अब सुरक्षित नहीं हैं? क्या ये सिर्फ चेतावनी है या किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत? सरकार से सीधा सवाल, क्या भारत ने अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया है? जब हमारे जहाज अंतर्राष्ट्रीय पानी में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या हमारी समुद्री रणनीति कमजोर है? पीड़ित का नजरिया समझिए। जो भारतीय नाविक उस जहाज पर थे, उनके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हर सेकंड डर की कहीं अगली गोली उनके जहाज को न लगे। क्या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ किस्मत पर छोड़ दी गई है? अब इसका असर आम जनता पर देखिए। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ता है, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी। यानी आपकी जेब पर सीधा असर। एक और बड़ा सवाल, क्या ईरान सच में इस रास्ते को बार बार बंद करके दुनिया पर दबाव बनाना चाहता है? और अगर ऐसा है तो क्या दुनिया के बड़े देश इसे रोक पाएंगे? सोचिए, अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा? भारत जैसे देश, जो तेल के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर हैं, उन्हें भारी नुकसान होगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर ये घटना नहीं होती, अगर समुद्री रास्ते सुरक्षित रहते, तो दुनिया की सप्लाई चेन सामान्य रहती, कीमतें स्थिर रहती और लाखों लोगों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अब सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ एक छोटी घटना है या आने वाले बड़े संकट का संकेत? अब भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा नीति बदलनी चाहिए। और क्या सरकार इस खतरे को गंभीरता से ले रही है? आप क्या सोचते हैं?